इस पिछले वीडियो में हमने लॉगिन पे काम किया था कि कोई किसी पेज को एक्सेस न कर सके, और डैशबोर्ड पे है अगर लॉगिन कर चुका है तो लॉगिन वाले पेज को वापस ना एक्सेस कर सके जब तक लॉग आउट नहीं हो जाता। ठीक है, ये हमारा पिछले वीडियो का काम था। इस वीडियो में हम काम करेंगे लॉगिन करने के बाद जो आपको सबसे पहला पेज दिखाई देता है, पहले लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन हो रहा है, हो गया। लॉगिन करने के बाद क्लास डिटेल में जो सबसे पहली क्लास आपकी ऐड न्यू क्लास, इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, क्लास नेम नाम का भी एक मॉडल बनाएंगे और इस पर कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे। ठीक है, तभी तो मैंने यहाँ पे वो लगा दिया रिक्वायर्ड बराबर रिक्वायर्ड लगा दिया, तो ये आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अलग सा वैलिडेशन लगाते हैं तो एक्सप्रेस वैलिडेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखेंगे भी कैसे करना है। और ये भी ऐड पे क्लिक करते हैं तो डेटाबेस में चला जाए, है ना। ये सारी चीज़ें पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐड न्यू क्लासेस वाले पेज पर जाते हैं। ठीक है, मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे ऐड न्यू क्लासेस वाले पेज पर। तो इस पेज के अंदर सबसे पहले आप जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आपका, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप रिक्वायर्ड कर लेना। ठीक है, पहला काम ये कर लेना और इसका नाम चेंज कर लेना। टेक्स्ट बॉक्स से क्या रख दोगे, पहले यू नेम लिखा हुआ था, मैंने चेंज करके क्या लिख दिया है यहाँ पर क्लास लिस्ट लिख दिया है। ठीक है, आप लोग को जो सही लगे आप अपने आप नाम दे सकते हो इसका, मैंने यहाँ पे क्लास लिस्ट दे दिया है। तो पहला काम तो ये कर लिया और फॉर्म का एक्शन कर दिया, उसी पेज पे रख दिया है। ठीक है, दूसरे पेज पे जंप नहीं कराना, जैसे हमने बाकी में किया है कि उसी पेज पे रखा है, यहाँ पे भी वही करेंगे, इसी पेज पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये दो काम हो गया। तो अगला काम क्या आएगा कि अब जैसे कि मैं इस पे आता हूँ ऐड न्यू क्लास पे, और ऐड न्यू क्लास पे आगे तो क्या करेंगे, जैसे आप ये आपने गेट आउट बनाया हुआ है ना, गेट आउट बनाया है, तो बस पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, उसको क्या कर देना पोस्ट आउट बना देना। इसके अलावा मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, पर अब करूँगा। अब आप वैलिडेशन लगाओगे इसके अंदर, एक्सप्रेस वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो आपको क्या करना है, पहले इसको आप ब्रेक कर लो Ctrl+C, और यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेशन इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर। ठीक है, एक्सप्रेस वैलिडेटर आपके वैलिडेशन करने के काम में आएगा। जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एक्सप्रेस वैलिडेशन की, इसको इंस्टॉल करने का तरीका, इंपोर्ट करने का तरीका सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कुछ याद नहीं करना है। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर, है ना, तो वही लिख दिया आपने, और यहाँ पर आप इसको एंटर मार दो और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखते हैं कितनी देर में इंस्टॉल होता है। चल जा चल जा चल जा, चलिए आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एक्सप्रेस वैलिडेटर 6.5.0। तब आप क्या करिए, वापस नोडमोन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका बैकग्राउंड में। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए इसको रिक्वायर करने का तरीका क्या है। यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट ग्रुप में कुछ चीज़ें ले रहा है, चेक और वैलिडेशन रिजल्ट। ठीक है, चेक का रिजल्ट, चेक का यूज़ कहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एक मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका दो ले रहा है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट टाइप का ले रहा है, इसमें ग्रैब कर रहा है। एक्चुअली एक्सप्रेस वैलिडेशन में दो चीज़ ग्रैब कर रहा है, एक चेक और एक वैलिडेशन रिजल्ट। तो वैलिडेशन रिजल्ट का यूज़ तो यहाँ पर रिजल्ट एरर दिखाने में शो करा रहा है। ठीक है, और चेक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चेक यूज़र नेम क्या ईमेल है, क्या पासवर्ड है, क्या उसकी लेंथ 5 है, ऐसी कुछ हम वैलिडेशन अपने इसके अंदर भी लगाएंगे। हमने पोस्ट बना ही लिया और इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, तो इन दोनों को, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अपने वाली फ़ाइल के अंदर क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइए और अपनी फ़ाइल के ऊपर और यहाँ पर कहीं पे भी इसके नीचे मान लीजिए पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हमारा पहला काम ये हो गया। अगला काम क्या है, इसको फाइल को नीचे कर लेना और आपको कहाँ पे लगाना है वैलिडेशन, पोस्ट में। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करना है इसको। तो अब आप आइए यूज़ करने का तरीका देखते हैं इसका। तो यूज़ करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए हम इसकी लेंथ चेक करना चाहते हैं ना, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, है ना, और यहाँ पर आ जाओ, और चाहो तो अलग से बना लो, चाहे तो इसी में यूज़ कर लो। एक कॉमा लगा देते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यूज़र नेम तो कुछ है नहीं वहाँ पर, तो इस सेक्शन का काम नहीं, इस सेक्शन को हटा दो आप, है ना, इस सेक्शन को आप हटा दो। और चाहो तो एक और बैक करके पूरी स्क्रीन पर ला सकते हो। हाँ, आ गया आपका। तो पासवर्ड तो चेक करना नहीं है आपको, आपने क्या नाम दिया था अभी इसका,
क्लास लिस्ट दिया है, तो क्लास लिस्ट के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्लास लिस्ट इसकी लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5। जैसे मान लीजिए कोई क्लास करता है तो क्लास तो 1 2 3 4 डालेगा, तो मिनिमम 1 कर देते हैं। और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लिख ही रखा है, तो वो उसको भरना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना, डिपेंड करता है। पर आपको कम से कम यूज़ करना आ जाएगा इसका कि हाँ कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको एरर दिखने भी लगेगी वहाँ पर, ठीक है, मर्जी आपकी, चलिए कोई नहीं। तो ये काम हो गया आपका। फिर मान लीजिए कोई एरर होता है आपका, तो एरर के लिए आप वापस यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर एरर के लिए आपका बना हुआ है, ठीक है, कॉपी करो, कॉपी पेस्ट ही करना ही है, बस कॉपी करो और यहाँ पर इसके नीचे आके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। इफ़ एरर्स, ठीक है, इफ़ एरर्स, तो ये आपका वैलिडेशन रिजल्ट रिक्वायर, ठीक है, जैसे ये आपको ऊपर मेंशन किया हुआ है, वहाँ से इसको रिक्वायर कर लेगा एरर को। अगर एम्पटी है, इफ़ एम्पटी नहीं है एरर, ठीक है, तब तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, रेंडर, आपको रेंडर कर देना है। तो यहाँ पर आप रेंडर कर दोगे इसी को ही मान लो, और यहाँ पर आपका अगर नहीं हुआ तब क्या करोगे, इसी को कॉपी कर लो वापस, और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको छोटा कर दो। यहाँ पे क्या ब्रैकेट की कोई एरर आ रही है आपकी, तो क्या ब्रैकेट एक कम लगा हुआ है शायद, हाँ, इसको एक बंद कर दो, ठीक है, अब आपका ठीक हो गया। अगर एरर होती है ना, तो यहाँ पर आप क्या शो कर दोगे, कॉमा लगा दो यहाँ पर, और इस सारे एरर को मैप करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कॉपी कर लो और वापस अपनी फाइल में आ जाओ, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। बस यहाँ पे एरर की जगह क्या लिख देना आप, मैप्ड, क्योंकि मैप्ड भी सेम काम करेगा, आपके सारे एरर को मैप कर देगा, जितने भी एरर होंगे आपके ना, हर एक एरर को मैप कर देगा। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो मैप कर देगा, दिखा देगा सारा, होगा तो किस पेज पे जंप कर देगा। और मान लीजिए कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ शो करनी पड़ेगी, सेम चीज़ कॉमा लगा के आप पेस्ट कर दो इसको। एरर्स क्या होंगे आपके, ब्लैंक होंगे, कोई एरर नहीं है आपके, तो आप इसको क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, ठीक है। फाइल को अपने सेव कर दिया, और सेम चीज़ इसको आप कॉपी कर लो, इसी एरर्स वाले को, ठीक है, और इसको अपने गेट के अंदर भी पुटअप कर लो, है ना। तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के इसको भी आप पेस्ट कर दो, तो अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। अब आपको एरर को दिखाने के लिए अपने इस वाले पेज पे आना है, ठीक है, और आप जो भी आपका ये फॉर्म ग्रुप बना हुआ है, इसी के नीचे लिखना है आपको कि अगर कोई एरर है, इफ़ एरर, पर इसके अंदर नहीं, डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप इसको, आपको परसेंट इसमें लिखना पड़ेगा, परसेंट साइंड, ठीक है। इफ़ एरर, ठीक है, अगर कोई एरर आपका नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, है ना। अब इसको आप बंद भी करोगे तो ये ऐसे यहाँ पे इसको एंटर मार दो, और यहाँ पे इसको बंद कर दो पहले, परसेंटेज और ग्रेटर देन, है ना। तो इसको हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एरर दिखाना है, तो मैंने लिख के रख दिया है, बहुत लंबा था, इसको टाइप करने में टाइम लग जाता है। देखिए, अगर एरर ब्लैंक है, ठीक है, इफ़ एरर इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कि अगर आपका कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या आपका शो कर रहा है यहाँ पर, वो मैसेज शो कर देगा यहाँ पर। देखिए क्या मैसेज शो करेगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे किया क्या है, मैं थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगाया था तो हमने कुछ ना कुछ तो भरना ही था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसकी लेंथ को 5 कर दिया है ना। इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। कम से कम 5 कैरेक्टर भरना पड़ेगा। अगर 5 कैरेक्टर नहीं भरता है तो हमारा ये मैसेज शो हो जाएगा कि क्लास नेम मस्ट बी 5 कैरेक्टर। पर क्लास नेम 5 कैरेक्टर्स का तो होगा नहीं, बस समझाने के लिए। तो आप पूरे एक्सप्रेस वैलिडेशन को यूज़ आप भी करो ना, तभी आपका काम चल जाएगा। तो मैंने इसको 5 कर दिया, बस आपको चेक करवाने के लिए कि एक्सप्रेस वैलिडेशन काम कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपका मैसेज हो गया।
ठीक है। और जो भी मैसेज होगा आपका यहाँ पर शो कर देगा। मान लीजिए इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, तो वो सारे आपको एरर शो करने होते हैं, तो वहाँ पे मैपिंग के थ्रू इसको शो कर सकते हैं। पर चूँकि यहाँ पे केवल एक को ही चेक कर रहे हैं, तो आप सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर एरर इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, कोई एरर नहीं होगा, ठीक है, पर चूँकि एरर है ना, अगर एरर है तो आपको एरर दिख जाएगा। कैसे दिखेगा कि सेंटर में दिखेगा तो कलर रेड होगा, और आपको जो मैसेज आएगा वहाँ से, ठीक है, वो मैसेज आपको शो करने लगेगा। इसमें क्लास मीन्स क्या, आपका ये नाम जो आपने दिया है अभी इसको, है ना, टेक्स्ट बॉक्स को जो मैसेज होगा वो आपको शो करने लगेगा, अगर एरर होगा तो, है ना। नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, आपने फिलअप कर दिया तो कोई एरर आपको दिखेगा ही नहीं। और एरर क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा, चेक करके दिखाता हूँ आपको। इससे मान लीजिए आप यहाँ पर आते हो, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। आप कोशिश करते हो तो यहाँ तो आपका रिक्वायर्ड कलर यूज़ हो गया है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ अगर नहीं लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे भर देते हो 2, तो आपका एरर मैसेज आ जाएगा क्या कि मस्ट बी 5 कैरेक्टर्स नाउ, कम से कम 5 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए। क्लियर है। तो अब जैसे 5 कैरेक्टर्स मैं भर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 भर देता हूँ, अब से करता हूँ तो आपका कोई एरर नहीं है, और इसी पेज पर आपको जंप कर दिया। क्लियर है। ये आपका वैलिडेशन हो गया है, एक्सप्रेस वैलिडेशन हो गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।